पीपल्स पार्टी की 8 में से 3 हुकूमती तजावीज़ की हिमायत, कमांड ऑफ आर्म फोर्सेज, आईनी अदालतों का क़याम और जजेस के तबादलों के शिकों पर इत्तफाक। हुकूमत ने नया ड्राफ्ट तैयार कर लिया, आज काबीना में पेश होगा। काबीना से मंजूरी के बाद आईनी तरमीम का मुसवदा आज ही सेनेट में पेश किए जाने का इम्कान। NFC चीफ इलेक्शन कमिश्नर तकर्री एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के अदालत इख्तियारात पर इत्तफाक ना हो सका। ब्यूरोक्रेट्स की दोहरी शहरियत और वजारतों की वफाक को वापस मुंतकिली की शिकों पर इत्तफाक ना हो सका। इसी पर मज़ीद बात कर लेते हैं। आदिल वड़ाइच हमारे साथ मौजूद है। जी आदिल, बताएगा अभी इजलास होना है, क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप? देखें, नया मुसवदा तैयार किया गया है और यह मुसवदा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एतराज़ात के बाद नया मुसवदा तैयार किया गया है। हुकूमत ने इनिशली जो 8 तजावीज़ 27वीं आईनी तरमीम के हवाले से तैयार की थी, उसमें से सिर्फ 3 तजावीज़ तस्लीम की हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, जिसके बगैर 2/3 अक्सरियत मुमकिन नहीं है। तो जो आईनी अदालतों का क़याम है उसकी पीपल्स पार्टी ने हिमायत की है। इसके अलावा जजेस का जो ट्रांसफ़र है उसमें मामूली रद्दो बदल के साथ मशरूत हिमायत की है। और सबसे अहम तरीन मामला जो 243 है, जो कमांड ऑफ आर्म्ड फोर्सेस से मुतल्लिक है, उसमें अहम तरामीम होने जा रही हैं। तो ये 3 जो तरामीम हैं, इन तजावीज़ की हिमायत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कर दी है। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की इन तजावीज़ के बाद नया मुसवदा जो है इस वक्त अब से कुछ देर बाद होने वाले वफाकी काबीना के इजलास में पेश किया जाएगा। वफाकी काबीना का ये इजलास भी बड़ा दिलचस्प है, जिसमें वफाकी काबीना के सरबराह प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो वीडियो लिंक से इसको हेड करेंगे। और इसके अलावा जो दीगर कुछ वफाकी वुज़रा हैं वो भी हमारे ज़राए के मुताबिक इसमें वीडियो लिंक पे इस इजलास में बैठेंगे। आज ही वफाकी काबीना के इजलास से इसकी मंजूरी ली जाएगी और आज ही सेनेट में 27वीं आईनी तरमीम का मुसवदा पेश कर दिया जाएगा। दुनिया न्यूज़ इस्लामाबाद की टीम हमारे साथ मौजूद है। यासिर मलिक, बड़ा दिलचस्प इजलास होने जा रहा है। देखिए, 10 बजे का वक्त था, तमाम वफाकी वुज़रा जो हैं वो पहुंचना शुरू हो गए हैं। ख्वाजा आसिफ पहुंचे हैं और इसी तरह अगर बात की जाए तो दीगर हनीफ अब्बासी जो है वो पहुंच चुके हैं। अटॉर्नी जनरल जो हैं वो इस वक्त पहुंचे हैं। आदम नज़ीर तारड़ जो हैं वो पहुंच चुके हैं। तो आज का ये जो वफाकी काबीना का इजलास है इंतहाई अहमियत का हामिल है, चूँकि जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से तजावीज़ जो हैं वो पेश की गई हैं, एक तो उनके ऊपर मशावरत की जाएगी, लेकिन एक वफाकी वजीर ने, हम जब वो दाखिल हो रहे थे PM हाउस के अंदर, तो हमने उनसे पूछा कि आज क्या एजेंडा है, क्या मतलब छुट्टी के दिन जो है वो इजलास बुला लिया। वजीर आजम जो है वो बाकू में वीडियो लिंक के ज़रिए जो है वो इस इजलास की सदारत करने जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि 1 पॉइंट एजेंडा है और मैक्सिमम जो है वो 5 से 10 मिनट का ये इजलास होगा और मुसवदे की मंजूरी होगी। और क्या हो सकता है यासिर? ये इस नौयत का काबीना का इजलास हमने पहले कभी नहीं देखा और आईनी तरमीम का ज़ाहिर मामला हो, लेकिन सिचुएशन ऐसी बन गई, पीपल्स पार्टी ने जो 24 घंटे मजीद मांग लिए वो हुकूमत शायद तवक्को नहीं कर रही थी। उसमें NFC का मामला है, उसको यकसर मुस्तरद कर दिया गया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से। CC वाला मामला है, उस पर इतफाक नहीं हो सका। मजिस्ट्रेसी निज़ाम वाला जो मामला है उस पर इतफाक नहीं हो सका। तो हुकूमत ने कहा कि इसको हम अब 28वीं तरमीम में शायद ले जाएंगे, लेकिन अभी इसको इसी तरह ही लेके चला जाए मामले को। देखिए, ये तो आपने भी बताया था ना कि कुछ लोग कुछ 2 वाला मामला होगा, और वही हुआ कि NFC वाला मामला जो है वो भी इस वक्त जो है वो पोस्टपोन हो गया। इसके साथ साथ जो सरकारी अफसरान का दोहरी शहरियत का मामला था वो ख़त्म हो गया, आबादी का जो शोबा था वो गया, तालीम वाला जो है वो भी निकल गया बीच में से। तो इसके साथ साथ जो मजिस्ट्रेट के जो इख्तियारात थे वो भी चेयरमैन ने कहा कि हम इसको नहीं मानते। तो 5 चीज़ें तो बाहर हो गई, 3 चीज़ें पीछे रह गई थी। उनमें सबसे बड़ी अहम जो है वो 243 है, उसके ऊपर रजामंद है। और पहले से हुकूमत ने ये बता दिया था हमें कि ग्रीन सिग्नल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से हमें मिल गया है। कुछ उनकी शराइत जो है वो मान ली है, तजावीज़ मान ली गई हैं। अब जो इब्तदाई तौर पर मुसवदा तैयार किया गया है, आज ये मुसवदा वफाकी काबीना में पेश हो जाएगा। अब से कुछ ही देर में मंजूर हो जाएगा। मंजूर होने के बाद जो है ये सेनेट में आज चला जाएगा। वकार सैयद से पूछते हैं कि सेनेट में क्या नंबर गेम की सूरत हाल क्या है, लेकिन उससे पहले नाजरीन को बताते चलें कि जो नई आईनी अदालत बनने जा रही है उस आईनी अदालत के
क़याम के हवाले से इस्लामाबाद में इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 3rd फ्लोर जो है वो खाली करवाया गया है। 2 तजावीज़ हैं कि वफाकी शरई अदालत की बिल्डिंग में इसको मुंतकिल किया जाए और वफाकी शरई अदालत को वहाँ से जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 3rd फ्लोर पर मुंतकिल किया जाए, या इसको बस्ती इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 3rd फ्लोर पर मुंतकिल कर दिया जाए। इसके अलावा जो जजेस की सीनियरिटी लिस्ट के हवाले से, जजेस के तबादलों के हवाले से जो मामला है, उसमें मुल्क भर की एक ही सीनियरिटी लिस्ट तैयार करने का फैसला किया गया है। सेनेट में क्या सूरत हाल होगी, सेनेट में नंबर गेम क्या है, वकार सैयद? जी बिल्कुल, देखें हुकूमत को इस वक्त नंबर गेम का तो मसला नहीं है। उसकी वजह ये है कि सेनेट में 2/3 मेजॉरिटी, 96 का ये हाउस है, 94 मेंबर जो है वो इस वक्त मौजूद हैं और उसमें से 64 का डिजिट उनको चाहिए, जिसमें जबकि उनके पास जो हिमायत है वो 65 लोगों की है, यानी सेनेटर्स की है। उसमें जो नून लीग के एक सेनेटर इरफान सदीकी वो शदीद दलील हैं तो वो तो नहीं आ सकेंगे, लेकिन उसके बावजूद यानी वो एक वोट का गवर्नमेंट को कोई मसला नहीं होगा। लेकिन जो इंडिकेटर्स बता रहे वो ये बता रहे हैं कि जो बज़ाहिर लग रहा है वो ये लग रहा है कि आज ये जब कैबिनेट इसकी अप्रूवल दे देगी तो उसके बाद ये सेनेट में पेश कर दिया जाएगा, लेकिन इसकी मंजूरी जो है वो आज नहीं ली जाएगी। उसकी वजह ये है कि देखिए मोहसिन नकवी साहब हैं, वो भी मुल्क से बाहर हैं, तो ये भी एक नंबर गेम का वो हिस्सा है। 65 का नंबर है इनके पास और 64 से 2/3 अक्सरियत इस ऐवान में होती है, तो एक नंबर से चूंकि ये 2/3 अक्सरियत पूरी हो रही है, तो ये तो इनके कुछ लोग अभी पहुंचे नहीं, बाहर हैं, कुछ मिनिस्टर जो हैं वीडियो लिंक पे हैं, तो इसलिए इसको 10 या 11 तारीख तक जाने की इसका इम्कान है। देखिए जो गवर्नमेंट का टारगेट है ना, जो 2 सेशन है एनए और सेनेट, इसको बुलाया गया है। जो इनकी बिजनेस एडवाइजरी मीटिंग्स हुई उसमें बाकायदा तौर पर यह तय हुआ कि सारा मामला जो है वो 14 नवंबर से पहले वाइंड अप करना है। अब ये कैसे वाइंड अप होगा, इसके लिए उन्होंने ये फैसले के बजाय इसके कि आप इस पे एक ओपन डिबेट कराएं, तो इससे बेहतर ये है कि जी एक जॉइंट कमेटी बनाई जाए जिसमें मेंबर नेशनल असेंबली भी हो, सेनेट भी हो, ताकि इतवार का कल का दिन है ये आपस में पूरा दिन इसको डिस्कस करें और उसके बाद हम इसको पैसेज पे लेके जाएं। तो अदिल साहब नंबर का कोई मसला नहीं है, लेकिन ये जो आईनी तरमीम का जो पूरा पैकेज, अगर जो मालूमात आपको मिली हैं, जो हमें मिली हैं, अगर उसको थोड़ा सा मिला के पढ़ा जाए तो ये पूरा एक सिस्टम चेंज हो रहा था। यानी उससे हम इख्तिलाफ कर सकते हैं, यानी उस पर कोई तनकीद कर सकते हैं, लेकिन अब मुझे ये लग रहा है कि 28 जो इसके बाद 28वीं तरमीम है वो भी दूर नहीं नज़र आ रही। क्यों? इसमें देखें जो 243 है उसमें एक लीगल प्रोटेक्शन, सब लोग कहते हैं कि ज़रूरत थी, वो लीगल प्रोटेक्शन आप दे रहे हैं, लेकिन अगर आपने जो अदर टारगेट मीट्स करने हो तो उसके लिए बड़ा ज़रूरी है कि आपको एक और तरमीम करनी पड़ेगी। एक और तरमीम जिसके हवाले से फैसल वाबड़ा भी बात कर रहे हैं, बातें हो रही हैं और फैसल वाबड़ा भी इस पर बात कर रहे हैं। अदील, आपने तफसीलन आगाह किया, आपका शुक्रिया।